start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindness to everyone. स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका अपना अब्दुल रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। आज स्टूडेंट्स हम आज ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ना सीखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं और इसमें क्या क्या होता है और किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। तो आज हम जो है वो ओवरऑल ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है यहाँ मैं टॉपिक लिख देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है ऑर्डर्ड पेयर के जो है वो ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा गुजारिश होती है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल पे टिक कर दें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको पहुंचती रहेगी बआसानी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ टू नंबर्स students, the set of two numbers in the form of A, B is known as ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो नंबर हों, यानी कि वो कौन सी फॉर्म में हो, A, B की फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द ऑर्डर्ड इन विच द टू ऑब्जेक्ट अकर इज सो कंसिडर दैट द first A and the second is B, so it is called an ordered pair. I repeat students, the order यानी कि ऐसा ऑर्डर in which the two objects occur, जिसमें जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, is so consider that the first is a A, यानी कि पहला जो माना जाता है वो A माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, and second is B, और उसके बाद जो है so it is called ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि इसमें जो है दो नंबर होते हैं, एक A और B होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ डिनोटेड बाय A, B, यानी कि इसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं कि A, B से ये ज़ाहिर होता है, वेयर A and B आर कॉल्ड द फर्स्ट एंड द सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, where A is the first component and B is the second component। ठीक है, इस तरह के हम इनको जो है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर हम इसकी अगर दो तीन एग्जांपल कर लें, ये द सेट ऑफ टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ A, B, लाजमी नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका A, B हो या फिर कोई भी यहाँ पर नंबर आ सकता है, कोई भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, X, Y आपका ऑर्डर्ड पेयर है और 1, 2 जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट ये होता है नंबर, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये वाला जो है यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें जो है स्टूडेंट्स आपने सेट के बारे में पढ़ा, सेट और ऑर्डर्ड पेयर में बहुत फ़र्क होता है। अब देखें, सेट के अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो ही एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट का जो होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड इज़ आवर सेकंड कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यानी कि इस तरह जो है आपको ऑर्डर पेयर में अगर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो इसको आप आराम से कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए यहाँ पर, और इसमें जो है अगर यानी कि द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर नॉट सेम द अंटिल ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं बोर्ड को यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पॉइंट समझिए स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ऑर्डर पेयर के लिए। द ऑर्डर्ड पेयर्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन पे जो है ज़रा आप फोकस कीजिएगा। द ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर नॉट सेम until ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें आगे क्या, until a इज इक्वल टू b, जब तक a जो है वो बराबर नहीं होगा b के तब तक जो है आपस में ये बराबर नहीं हो सकेंगे। अब देखें यहाँ पर a कॉमा b है और यहाँ पर b कॉमा a है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो है वो आप आपस में ये इन दोनों को आपस में बराबर कर लें, इस तरह से नहीं होगा जब तक a जो है वो बराबर होगा b के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर a बराबर है b के तो यानी कि सिस्टम कैसे होगा, हमारे पास मान लीजिए कि a कॉमा b मेरे पास एक पेयर है और ये बराबर है c कॉमा d के, तो ये इनकी इक्वलनेस कैसे होती है, a बराबर होता है स्टूडेंट c के, तो यहाँ पर a बराबर होता है c के, और ये जो b बराबर होता है ना ये d के बराबर होता है, b इज इक्वल टू d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आपके लोगों के ऑर्डर्स पेयर बनते हैं। एक पॉइंट ये मैंने बताई कि द ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर ए की जगह फिक्स है और वाई की बी की जगह भी फिक्स है। अब देखिए जाहिर सी बात है एक्स का जो एलिमेंट होगा ये वाई का एलिमेंट होगा। अब ये सेट नहीं है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि यार देखो ये वाई कॉमा एक्स, अब सेट के अंदर देखें यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये होता है सेट 1 कॉमा 2, इसको आप ऐसे लिख दें या फिर इसको 2 कॉमा 1, आपका जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ए कॉमा बी है तो आप उसको बी कॉमा ए नहीं लिख सकते क्योंकि उनकी रीअरेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x है और ये y है तो x y, अब देखें यहाँ पर x और y, आप कभी भी y कॉमा x नहीं लिख सकते, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पहली पॉइंट जो ऑर्डर्ड पेयर की होती है, द ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b एंड b कॉमा a आर नॉट सेम अंटिल a इज इक्वल टू b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आप ऑर्डर्स पेयर बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है a बराबर होगा c के और b बराबर जो होगा वो d के बराबर होगा। जब आप दो ऑर्डर्ड पेयर को आपस में कंपेयर करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि a आप इक्वल कर दें b के और c इक्वल कर दें d के, तो ये सारा जो सिस्टम है वो गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप सेट के अंदर जैसे रिपीटेशन होती है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर यानी कि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिपीटेशन हो सकती है। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 कॉमा 2, you know very well students that a is a first component and b is a second component। अब देखें ये a का कंपोनेंट है, ये b का कंपोनेंट है, यानी कि a का जो वैल्यू है वो 2 है और b का वैल्यू जो है वो भी 2 है। लेकिन सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन स्टूडेंट्स नहीं होती। जब सेट के अंदर रिपीटेशन होती है तो वो हमारा सेट नहीं रहता, लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिपीटेशन हो जाती है तो हमारा वो ऑर्डर पेयर बरकरार रहता है, इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद जो है बेटा हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं पर ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलते हैं और आपको सॉल्व करने हैं तो वो किस तरह से करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर जो है एक एग्जांपल शो करवाया आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मज़ीद जो है ऑर्डर पेयर के हिसाब से क्लियर हो जाए। अब देखें यहाँ पर इफ़ x माइनस 2,6 ये हमारा ऑर्डर पेयर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ये a है यानी कि ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये यहाँ पर b है, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ए है और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बी है। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास कोई भी दो पेयर हो, एक हो ए कॉमा बी और दूसरा हो सी कॉमा डी, तो वहाँ पर क्या होता है कि ए जो होता है वो सी के बराबर होता है और बी जो होता है स्टूडेंट्स वो डी के बराबर होता है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर ए के बराबर, यानी कि अब देखें दो पेयर्स हैं, यहाँ पर ए और बी मैंने लिख दिए। अगर इसको आप सी और डी कंसीडर करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकेंगे कि ए जो होगा वो बराबर होगा सी के और यहाँ पर बी जो होगा वो बराबर होगा डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आप इनके पेयर्स को कंसीडर करके इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यानी कि यहाँ पर देखें x माइनस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a जो बराबर होता है c के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी कि यहाँ पर देखें x को हम इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू ये 4 इस साइड पे पड़ा हुआ है, ये -2 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 6। अब देखें ऑर्डर पेयर की मदद से आप किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का जो है आंसर आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। अगर इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो है आराम से जो है वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाइज़ का आंसर दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।